कुमार अनिल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच एक बहुत बुनियादी फ़र्क है और वो बड़ा अजीब फ़र्क है, अजूबा भी आप कह सकते हैं, अजूबा फ़र्क है। उसी फ़र्क पर हम बात करेंगे। देखिए, एक शब्द है शिकायत। ये शिकायत हिंदी में शब्द है और ये अरबी से आया हुआ शब्द है मूल रूप से। शिकायत जो है वो पूरी दुनिया में ये है और आम तौर से लोग शिकायतों से भरे रहते हैं। सबको सबसे शिकायत है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पूरी दुनिया से शिकायत है और शिकायत का बहुत फ़ायदा भी मिलता है। फिर शिकायत के नुकसान भी हैं तो इसका फ़ायदा भी मिलता है। कई बार तो शिकायत से आपको कुर्सी मिल जाती है, आपको पद मिल जाता है। आप दूसरे की शिकायत करके जो है, यहाँ तक कि लोग शादी तक तोड़वा देते हैं, तक तोड़वा देते हैं। पति पत्नी में शिकायत कर कर के जो है वो संबंध खराब कर देते हैं। बहुत इसमें ताकत है इस शब्द में, शिकायत में। तो ये जो शिकायत है ये राजनीति में भी दिखती है। राजनीतिक नेताओं में भी ये दिखाई पड़ता है कि कुछ नेता शिकायतों से भरे हुए हैं। अब देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक उदाहरण दूंगा कि वो 7 साल पहले कांग्रेस के एक नेता थे मणिशंकर अय्यर। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो ठीक नहीं था, वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहा कि ये नीच प्रवृत्ति के हैं और वो अम्बेडकर का उदाहरण दे रहे थे कि अम्बेडकर के सपनों को नेहरू पूरा कर रहे थे और नेहरू के बारे में देखिए इनकी क्या धारणा है, और इसी में उन्होंने नीच शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये जो इस्तेमाल किया तो तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत की अपनी सभा में इसको मुद्दा बना दिया। और 7 साल पहले का गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको कैसे फैला दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने मुझे नीच कहा है और वो कई बड़े विदेशी डिग्री हासिल किए हुए हैं, फॉरेन सर्विस में रह चुके हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने मोदी को नीच कहा है, मोदी नीच है। ये अपमान गुजरात का है। क्या यह जातिवाद नहीं है? क्या यह दलितों का अपमान नहीं है? क्या ये मुगलों की मानसिकता नहीं है? इतना फैला दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद तो मीडिया तो उनके साथ है ही, वो पूरी मीडिया लग गई और वहाँ पर कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ उस चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को बहुत उसका फ़ायदा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वो मुद्दा बना दिया, तो एक तरफ शिकायत करने वाले मणिशंकर अय्यर थे और उनसे भी बढ़ के उसको शिकायत को राजनीतिक मुद्दा बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसका चुनाव में लाभ मिला। लेकिन ये हमेशा नहीं मिलता है। आप देखें कि उसके बाद फिर अभी जो चुनाव हुआ कर्नाटक का, पिछला विधानसभा चुनाव, इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे 91 बार गाली दी गई है, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे गाली दी है। तो इसको काफ़ी जोर दे के उन्होंने कहा और मीडिया ने भी चलाने की कोशिश की, लेकिन ये जनता में मुद्दा नहीं बन पाया। तो होता क्या है कि शिकायत जो है वो आप जब करें तो वो एक बार तो उसका फ़ायदा मिल सकता है, 2 बार फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन उसकी उम्र होती है, वो फिर ख़त्म हो जाता है। लोग फिर अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो लोग फिर आपसे दूर भागने लगेंगे और ये राजनीति में भी होता है और दिखाई पड़ा कर्नाटक चुनाव में कि वो नहीं चला। तो देखिए, शिकायत जो है ये प्रधानमंत्री मोदी, इसको अगर उन पर आपने कुछ कह दिया तो समझिए कि वो तो उसको ले उड़ेंगे, उसको राजनीतिक मुद्दा बना देंगे, उसको फैला देंगे। हमने देखा कि दैनिक भास्कर, गूगल में आप सर्च करें वो मिल जाएगा, भास्कर की रिपोर्ट आपको, तो उसको और फैला देते हैं। और ये इनके व्यक्तित्व का खास पहलू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इधर राहुल गांधी एक दूसरे ही व्यक्तित्व के हैं, ठीक विपरीत। इनको तो 91 बार गाली दी गई, वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने गिनती की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन राहुल गांधी को तो पिछले 10 साल से गाली दी जा रही है। पूरा ट्रोल आर्मी ही लगा दिया गया राहुल गांधी के पीछे और क्या क्या नहीं कहा गया। यहाँ तक कि उनकी माँ को भी तरह तरह से डांसर, बार डांसर और क्या क्या नहीं कहा गया। उनके पूरे ख़ानदान को कहा गया और नेहरू और वो उनके पिता पर तो आक्षेप लगाए ही जाते हैं, पूरे परिवार पर। अभी संसद में लोकसभा चल रही थी पिछले सत्र में,
तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और पूर्व मंत्री ने कहा कि जिसकी जात का पता नहीं वो जाति गणना की बात कर रहा है। ये भी गाली ही थी, लेकिन राहुल गांधी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने उसको स्वयं पर गाली नहीं मानी, जवाब दिया, लेकिन फिर वो अब उसके बाद वो भूल गए। और इसी तरह से जितनी इनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ अभियान चला पप्पू साबित करने के लिए और क्या क्या नहीं साबित करने के लिए, इनको तो मजाक उड़ाया गया। लेकिन राहुल गांधी ने इसकी शिकायत नहीं की है कि मीडिया मेरे खिलाफ है, और इसको शिकायत को मुद्दा नहीं बनाए हुए हैं। वो जरूर उन्होंने आलोचना की है, लेकिन आलोचना और शिकायत में फ़र्क है, महीन फ़र्क है। तो राहुल गांधी ये शिकायत नहीं करते हैं। जैसे उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप देखें तो वो बार बार कहेंगे नेहरू ने ये नहीं किया, इंदिरा ने ये नहीं किया, यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी लोग नहीं छोड़ते हैं, महात्मा गांधी पर भी हमला करते हैं कि उन्हीं के चलते देश का बंटवारा हुआ। तो ये पूरा स्वतंत्रता आंदोलन को ही खारिज कर देते हैं। कहते हैं कि गांधी को तो ये गांधी फिल्म आने के बाद लोग जाने कि गांधी कौन है। तो एक तरफ वो पूरा शिकायतों का बोझ है और एक तरफ आप गाली दें, कुछ भी करें, वो उसको सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं दो किस्से बताऊंगा। एक तो भगवान महावीर के साथ एक घटना हुई थी। एक सांप था, उस सांप का नाम था उसका नाम भी है चंड कौशिक। ये सांप ने काट लिया, बहुत भयानक सांप था और इसने महावीर को काट लिया। लेकिन महावीर ने उस सांप को मारा नहीं, उस सांप से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसको बोध दिया, उसको ज्ञान दिया सांप को। और उस सांप को भी, कहानी है, उस सांप को भी जो है सद्गति की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने दुश्मन नहीं माना, सांप ने डस लिया, उसका गुण है, सांप का गुण ही है डसना, वो डस लिया। लेकिन इनका जो गुण था ये अपने गुण पर कायम रहे। इन्होंने उसको ज्ञान दिया और उसकी भी सद्गति कराई। तो अपना जो स्वभाव है उसको नहीं छोड़ा महावीर ने। ऐसा नहीं कि जब सांप ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो महावीर ने भी नहीं छोड़ा। हालांकि उनकी जान जा सकती थी, लेकिन वो सांप को भी उन्होंने ज्ञान दिया, उसके प्रति भी मित्र जैसा व्यवहार किया भगवान महावीर ने। और तो एक तो ये उदाहरण है। तो ये ऐसे उदाहरण ही टिकते हैं समाज में। और आप एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी, उसको पूरी दुनिया से शिकायत ही शिकायत हो, तो नतीजा क्या होगा, उस आदमी के व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी से मैं बताना चाहूँगा कि एक जगह दो साधु जो थे, दो सन्यासी, एक युवा और एक वृद्ध, दोनों यात्रा कर रहे थे और जंगल होके जा रहे थे। एक नदी मिल गई, छोटी ही नदी थी लेकिन नदी गहरी थी। तो वहाँ एक महिला जो है वो खड़ी थी, बहुत सुंदर महिला थी और वो नदी पार करने में असमर्थ थी। तो वो इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए तो उसकी मदद लें। तो ये जब दो सन्यासी वहाँ पहुँचे तो उस महिला ने कहा कि मुझे क्या आप नदी पार करा देंगे। तो उस युवा सन्यासी ने उस महिला को, उस सुंदर महिला को गोद में उठाया और गोद उठा के नदी को पार कर दिया। और उसके बाद फिर दोनों साधु चलने लगे। शाम हो गई और अब जो है वो आश्रम में पहुंचने वाले थे अपने। तो उस बुजुर्ग साधु ने कहा, सन्यासी ने कहा कि मैं तो गुरु से आज तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुमने जो है वो एक महिला को गोद में उठा लिया, सुंदर महिला को तुमने गोद में उठा लिया, तुमने सन्यासी होकर ऐसा काम किया। तो वो युवा जो सन्यासी था वो चकित रह गया। वो बोला कि मैं तो सुबह की घटना है, मैं तो सुबह ही उसके बाद उसको उस पार उतारा, मैं तो भूल गया। लेकिन लगता है कि मैंने तो उस महिला को गोद से उतार दिया, लेकिन आप अपने माथे पर उस महिला को अभी तक दिन भर बिठाए हुए हैं। तो ये जो शिकायत होती है, शिकायतों का जो बोझ होता है, वो आपको वर्तमान में रहने नहीं देता है। आपको ईर्ष्या, आपके भीतर ईर्ष्या हो और अहंकार हो, ये सब चीज़ों अवगुण होगा तभी, या कुंठा हो तभी शिकायत भी आती है। और जब शिकायत ये आदमी हो जाए, शिकायतों से भर जाए, तो वो आगे देखना बंद कर देता है, वो आगे काम करना भी बंद कर देता है। उस बोझ के नीचे ही वो दबता जाता है और उसकी बीमारी और बढ़ती जाती है। तो
तो राहुल गांधी के पास ये अच्छा है कि उनके माथे पर शिकायतों का कोई बोझ नहीं है और वो वर्तमान में बात कर रहे हैं, वर्तमान की राजनीति पर बात कर रहे हैं, वर्तमान के लिए क्या होना चाहिए इस पर बात कर रहे हैं। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है कि उन्होंने मणिशंकर अय्यर ने जो कहा उसको बड़ा मुद्दा बनाया, कर्नाटक में भी मुद्दा बनाया, और पूरी भारतीय जनता पार्टी में हम देखते हैं कि नेहरू की शिकायत और पूरे पिछले शासन की शिकायत, इस पर वो ज़्यादा बात करते हैं। और इधर राहुल गांधी शिकायतों की बात नहीं करते हैं, ये वर्तमान की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।